सेंसेई, एक छोटे भाई का प्रश्न आया है। उनकी उम्र 17 साल है और उनके परिवार ने दरबार की प्रक्रिया कर ली है। उनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है दीक्षा लेने की और साधना में आगे बढ़ने की, पर इस पर उनके माता पिता की सहमति नहीं है और उनका सहयोग नहीं है। ऐसी परिस्थिति कई जगह देखी जाती है जहाँ पे परिवार का एक व्यक्ति दरबार से जुड़ना चाहता है, वहाँ की साधना करना चाहता है, पर घर वालों का सहयोग नहीं मिलता। तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? बहुत सहज है। बहुत सहज है। कोई भी माता पिता गलत अपने बच्चों के लिए नहीं सोचता है। बस वह अपने हिसाब से सोचते हैं कि मेरे बच्चे के लिए यह ठीक नहीं और यह ठीक है। वह कभी आपके लिए गलत नहीं सोच रहे हैं। जब 17 साल की आयु है या उससे कम उम्र की आयु है तो निश्चित ही माता पिता आपको एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में देखना चाहते हैं कि आप एक विद्यार्थी हैं तो एक सफल विद्यार्थी बनिए। तो आप एक सहजता से एक शर्त रख दीजिए कि आप पढ़ाई में अपने एकेडमिक्स में नंबर 1 रहेंगे। तो उधर माता पिता की इच्छाएं और उनकी मांग की भी पूर्ति हो गई और साधना तो आपको वहां पहुंचाएगा ही। और माता पिता इस बात पे ध्यान दें, कोई बच्चा अगर इस उम्र में साधना के लिए इतना लालायित है तो निश्चित जानिए दरबार उसे सन्यासी नहीं बनाएगा। दरबार तो उसे श्रवण कुमार बनाएगा जो आपके बुढ़ापे का सहारा होगा। आप उसे रोक इसलिए रहे हैं कि आपको भय है, डर है कि यह बच्चा हाथ से निकल ना जाए, घर छोड़ के भाग ना जाए, हमें छोड़ के ना चला जाए। दरबार का तो यह सिद्धांत ही नहीं है। दरबार का तो सिद्धांत है कि पुत्र श्रवण कुमार बन जाए, माता पिता को वह सुख दे पाए जो कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्या आप अपने बच्चे को ऐसा नहीं चाहते? जरा विचार कीजिए। क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा डिस्को में खो जाए, गलत संगत का शिकार बन जाए? आज स्कूल कॉलेज क्या दुर्दशा है वहां, देखा है आपने कभी? अनुभव कीजिए। आप तो अति विशिष्ट व्यक्ति हैं जो आपने ऐसे पुत्र को पाया जो आपकी इन समस्याओं को सुधारना चाहता है, जो साधना की ओर बढ़ना चाहता है। वह साधेगा खुद को तो चरित्रवान बनेगा, ब्रह्मचर्य उसका सधेगा, उसका जीवन सफल होगा, उसके माध्यम से आपका जीवन सफल होगा। वह पूरे कुल को उसका उद्धार कर जाएगा। वह सन्यासी नहीं बनेगा। गुरुदेव तो इसकी इजाजत ही नहीं देते। जो जिस फील्ड में है वह उस फील्ड में बहुत अधिक योग्य बनकर उस फील्ड में आपका नाम रोशन करेगा, समाज और राष्ट्र को मजबूती देगा, मानवता के लिए कार्य करेगा। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? जरा विचार कीजिए एक अभिभावक के तौर पे। और एक अभिभावक के तौर पर आप एक शर्त रख दीजिए कि ठीक है भाई, तुम्हें 80 से ऊपर रहना है हमेशा तो करो। मैंने बचपन में कराटे शुरू किया था और यह बात किसी को नहीं पता थी, अति गोपनीय तरीके से। तब फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, और दूसरे शहर 350 किलोमीटर की यात्रा करता था मैं, 7 साल का बच्चा, चुपचाप से चोरी छिपे, और किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन मैंने यह माना कि हमारी चोरी तो पकड़ी जाएगी अगर मैं पढ़ाई में फिसल गया तो। इसलिए थ्रू आउट टॉपर रहा, हमेशा प्रथम रहा 5वीं क्लास के बाद। तो आप जो 17 वर्षीय बालक हैं, आप मन में ठान लें
कि अपने माता पिता को सुख देना है तो उनकी अपेक्षाएं हैं कि आप क्लास में फर्स्ट होइए तो फर्स्ट होइए, और माता पिता अपने पुत्र को प्रोत्साहित कीजिए, वह गलत संगत से बचेगा, उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। बस इतनी सी बात है। विरोध नहीं होना चाहिए। कई बार आया था, मैं जवाब देता था, बोला प्रतीक्षा करो, वो घर से भागना चाहता था, बोला नहीं, गलत, जीतो। अगर तुमने अपने माता पिता का हृदय नहीं जीता तो संसार को क्या तुम खा के जीतोगे? अगर तुमने अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं किया तो परमेश्वर को कैसे संतुष्ट कर दोगे? भगवान शिव को कैसे संतुष्ट कर दोगे? बाबा को कैसे संतुष्ट कर दोगे? उनसे संवाद करो, आपको क्या चाहिए? ठीक है, यह मैं करूंगा। बस लग जाओ, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाओ। बस इतनी सी बात है। स्पष्ट है?